एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए लॉन्च कर रखा है एक फ्री ट्रायल कोर्स 10 आवर्स का, जहां पर हम आप लोगों को एग्जाम की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से चैलेंजेस आपको प्रिपरेशन के दौरान आएंगे और उनको आपको कैसे डील करना है। प्लस इस कोर्स के थ्रू आपको एक रफ आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से हमने अपने मेन कोर्स में कंटेंट को कवर कर रखा है। तो ये जो 10 आवर्स का ट्रायल कोर्स है, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि भाई किस तरीके से आपको एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। तो आप इस ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो है वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ ईपीएफओ ईपीएफसी ऑफिसर। देखिए, जब हम ईपीएफसी ऑफिसर की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना पड़ेगा कि ईपीएफओ किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह का काम वो परफॉर्म करती है। अगर मैं ईपीएफओ की बात करूं तो दोस्तों ईपीएफओ जो है वो 1952 में एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाई गई और एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और इस टाइम पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में आती है। दोस्तों ईपीएफओ का काम है बेसिकली पेंशन क्लेम को मैनेज करना, इंश्योरेंस क्लेम को मैनेज करना और पीएफ अकाउंट्स को मैनेज करना। और पीएफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हम लेबर वेलफेयर के लिए स्टेप्स देखते हैं। तो यहाँ पर ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन एज सच जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जिसका मेजर काम क्या है, इंडस्ट्रीज को वॉच करना और देखना कि भाई वो पीएफ एक्ट को जो है फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, जो इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, जो पेंशन की स्कीम्स हैं, उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। और इसी में एक ग्रुप ए सर्विस होती है ईपीएफओ में एपीएफसी पोस्ट की। मतलब जब आप एंट्री करते हैं तो आप एक ग्रुप ए क्लास ए ऑफिसर बनते हैं और लेवल 10 ऑफिसर पे आप लोगों की रिक्रूटमेंट होती है। और जो रिक्रूटमेंट है ये ईपीएफओ खुद नहीं करता, ये रिक्रूटमेंट आपकी होती है विद द हेल्प ऑफ यूपीएससी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका एग्जाम कंडक्ट करवा के, इंटरव्यू कंडक्ट करवा के एक लिस्ट देता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की टू ईपीएफओ, भाई इन लोगों को आप अब भर्ती कर लो। उन लोगों को जो है ज्वाइन किया जाता है, उनकी जो है ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद उन लोगों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। प्लस एक 3 से 6 महीने का फाउंडेशन कोर्स है जो कि दिल्ली में जनरली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इंस्टीट्यूट है वहां पर होता है। तो ये जो जॉब है काफी क्वालिटी जॉब है और आप लोगों को एक ट्रेनिंग मिलती है, ऑन द जॉब भी ट्रेनिंग मिलती है और आपको एक जो है इंस्टीट्यूट में जाके ऑफ फील्ड भी जो है ट्रेनिंग मिलती है। और इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है। दोस्तों अगर मैं एक एपीएफसी ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आप लोगों को डिफरेंट जो है डोमेन्स में काम करना पड़ता है और एक बहुत ही डाइवर्सिटी जो वाली जो प्रोफाइल है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे मेन काम क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ पीएफ एक्ट। देखिए ईपीएफओ का काम क्या है, बेसिकली पीएफ एक्ट को इंश्योर करना और देखना कि भाई जितनी भी इंडस्ट्रीज जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है, क्या वो उस एक्ट को फॉलो कर रही है, क्या वो उस एक्ट को निभा रही है, क्या वो लोगों का पीएफ काट रही है और वो जो सही अमाउंट में पीएफ काटना चाहिए वही जो है पीएफ काट रही है। तो ये जो इन्फोर्समेंट है एक्ट की, इसको चेक करने का काम किसका, बेसिकली एपीएफसी ऑफिसर का। फिर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इस पीएफ एक्ट से एग्जेम्प्टेड रहेंगी वो लिस्ट चेक करनी और क्या वो जो एग्जामेशन है वो सही है नहीं है ये भी चेक करना। प्लस रिकवरी, देखिए अगर मान लो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने जो है चीजें फॉलो नहीं करी है तो उनसे जो क्लेम्स की रिकवरी होगी वो भी करनी पड़ेगी। तो वो रिकवरी कौन करता है, वो भी आपका एपीएफसी ऑफिसर जो है अंडरटेक करता है। उसके दोस्तों इसके ऐसे जुडिशियल फंक्शन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में डिटेल में। फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेज करना, बैंकिंग के रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो भी ये मेंशन जो है मैनेज करते हैं और पेंशन एंड जो लीगल फंक्शन है वो भी ये मैनेज करते हैं। इसके अलावा एचआरएम फंक्शन, कई बार क्या होता है कि एक रीजन का जो ऑफिस होता है एक पर्टिकुलर, तो वहां पर एपीएफसी को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप संभालो काम। तो उस केस में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला काम है वो भी इनको परफॉर्म करना पड़ता है। और इसके साथ साथ कई बार इंटेलिजेंस विजिलेंस वाला काम भी करते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अदर डिपार्टमेंट्स में ये एज ऑन डेपुटेशन जाते हैं, जहां पर इनका काम बेसिकली क्या होता है, विजिलेंस का। और दोस्तों जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना एपीएफसी में तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों को अकाउंट्स, क्लेम सेटलमेंट, लीगल, कंप्लाइंस, डैमेज रिकवरी, कैश, ऑडिट, आरटीआई, बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जिनमें जनरली आप लोगों की जो इनिशियली ज्वाइनिंग होती है वो अकाउंट या क्लेम सेटलमेंट या फिर कंप्लाइंस वाले डिपार्टमेंट में होती है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसे जहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ पर ही ईपीएफओ का मेन काम आपका जो है सर्व होता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये इनसे रिलेटेड काम आप लोगों को करने पड़ते हैं और जनरली जो ये वाले काम है, ठीक है, और ये वाले काम आप लोगों को इनिशियली देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर इन फंक्शंस को हम डिटेल में देखें तो जैसे इन्फोर्समेंट, एग्जामिशन एंड रिकवरी का वो जो फंक्शन है एपीएफसी ऑफिसर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर आप लोगों के पास पावर है कि आप भाई ईपीएफ का जो एक्ट है उसको जो है इन्फोर्स करवाइए और आप देखिए कि भाई जितनी भी स्टेब्लिशमेंट आपके एरिया में आती है क्या वो उस पर्टिकुलर एक्ट को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। इसके अलावा आप लोगों को इंस्पेक्टर नोटिफाई किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके थ्रू आपके पास पावर होती है कि भाई किसी इंडस्ट्री में जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकते हैं और उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एक कंप्लाइंस रिपोर्ट पूरी बनाते हैं और
लास्ट में आप लोगों को एक रिकवरी ऑफिसर की जो है डेजिग्नेशन भी दी जाती है, ताकि आप लोग जो क्लेम्स हैं उनको रिकवर कर पाए। दोस्तों क्वेसी जुडिशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पावर है अकिन टू अ सिविल कोर्ट, जहां पर आप लोग किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो मालिक वगैरह हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं जिनको आपने इंश्योर करना है कि भाई इनकी अटेंडेंस पक्का होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डे पर जहां पर सुनवाई हो रही है, तो आप ये पावर रखते हैं। तो ये बहुत सारी पावर आप लोगों को दी गई जो आपकी जॉब प्रोफाइल को और इंप्रूव बनाती है, क्वालिटी जो है प्रोफाइल बना देती है। इसके अलावा आप एक पूरी इंक्वायरी करते हैं, रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में आप सबमिट करते हैं और आप बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं जो है ईपीएफओ को इन दी कोर्ट। तो एपीएफसी का काम बेसिकली क्या होता है कि आप लीगल प्रोसीडिंग में ईपीएफओ की तरफ से एक चेहरा है जो कि लॉयर को असिस्ट कर रहे हैं, और जो प्रोसीडिंग्स है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के खिलाफ वो आप जो है ओवरटेक कर रहे हैं। एंड दोस्तों अगर मैं फाइनेंस की जो है बात करूं तो आपको सेटलमेंट ऑफ क्लेम वाला काम दिया जाता है, और यहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत पब्लिक डीलिंग होती है। वैसे तो ईओ की पब्लिक डीलिंग काफी ज्यादा है एपीएफसी के कंपेरिजन में, बट स्टिल कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपकी पब्लिक डीलिंग होगी, और जो भी रिपोर्ट एक ईओ ऑफिसर बना के लेकर आता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, उनको आप रिव्यू करते हैं, और आपके पास एक लिमिट होती है कि भाई इस लिमिट तक के जो क्लेम्स हैं वो आप सेटल कर सकते हैं, वो पावर आपको मिलती है। दोस्तों उसके बाद आपको मॉनिटरिंग करनी होती है सबऑर्डिनेट स्टाफ की। आपके अंडर कई ईओ ऑफिसर होते हैं, एसएसए होते हैं, पीए होते हैं, तो उनका काम भी आप जो है रिव्यू करते हैं। प्लस आप लोगों के पास जो एक इंश्योरिंग है कि आप क्रिमिनल केसेस को फाइल करें डिफरेंट कोर्ट्स में, वो भी काम आप इंश्योर करते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस विजिलेंस का फंक्शन तो आप लोगों को वो करना होता ही है। तो दोस्तों ये अगर आप सारे फंक्शंस देखें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी प्रोफाइल को डाइवर्सिफाइड बना देते हैं। मतलब आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम नहीं करने वाले, बहुत सारे एरियाज में काम करने वाले हैं, और यहाँ पर ही आपको जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिला जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे आदमी हैं जो कि मेहनती हैं और जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सीख के, तो दिस इज वन सच एरिया जहां पर आप लोगों को काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। बोरिंग काम नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम है और बोरिंग काम नहीं है, तो आप लोग अपने आप को एंजॉय करते हो, अपने काम को एंजॉय करते हो। और यहाँ पर बेसिकली आप लोग क्योंकि जो स्टेप्स ले रहे हो वो ईपीएफओ के डिफरेंट स्कीम्स पीएफ को कंप्लाई कराने के लिए ले रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पब्लिक जो डीलिंग है, पब्लिक जो सर्विस है उसकी फीलिंग भी आती है, जो कि एक अच्छा अनुभव रहता है। तो इसलिए आपको इस पर्टिकुलर जॉब में आना चाहिए, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर हम बाकी बातों की जो है बातें भी करें कि भाई यहाँ पर जो है कैरियर कैसा है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई नॉन परमानेंट जॉब है, सॉरी परमानेंट जॉब है लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। कई बार डाउट होता है कि भाई गैजेटेड पोस्ट है या नहीं है। इन सब चीज़ों के जो है मद्देनजर मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि भाई बहुत ही क्वालिटी ये जॉब है, ठीक है, एक स्टेबल जॉब है जहां पर एक बार आप जब एडमिशन ले लेते हैं या फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको रिटायरमेंट तक कोई टेंशन नहीं रहती है जॉब की, अगर आप मेहनती हैं। अगर आप कोई जो है वल्गर या कोई अब्यूसिव काम नहीं करते तो उसके अलावा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बहुत ही स्टेबिलिटी वाली जॉब है जहां पर आप लोगों के पास लीस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लोड भी मैनेजेबल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोड आपको देखने को मिलेगा। इट इज अ मैनेजेबल जॉब, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह यहाँ पर भी आपको जो है बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं। और जब भी पे कमीशन आता है उसका जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर ईपीएफओ के एम्प्लॉइज पे भी लागू होता है। दोस्तों इसके अलावा अच्छी ग्रोथ है। एपीएफसी पोस्ट पे जब आप जो है भर्ती होते हैं तो आप लोगों को रेगुलर इंटरवल पे प्रमोशंस देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग 5 साल का पीरियड रहता है। मतलब 5 साल के बाद आप सबसे पहले आरपीएफसी 2 बनेंगे, फिर अगले 5 साल के बाद आप आरपीएफसी 1 बनेंगे, उसके 5 साल के बाद आप जो है असिस्टेंट जो है सीपीएफसी बनना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छी कैरियर प्रोग्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नो डाउट ईओ के केस में थोड़ी प्रोग्रेशन स्लो है, लेकिन यहाँ पर एपीएफसी केस में काफी अच्छी प्रोग्रेशन है। अगर मैं बात करूँ वर्किंग आवर्स एंड लोड की, तो दोस्तों टिपिकल जो आपकी एक सरकारी नौकरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वैसे ही यहाँ पर वर्किंग आवर्स हैं, वैसे ही यहाँ पर लीव की आपको जो है प्रोविजंस दी गए हैं। और अगर मैं पोस्टिंग्स की बात भी करूँ तो दोस्तों जो इनिशियल पोस्टिंग होती है वो आपके रैंक के बेसिस पे होती है। मतलब जितना हायर आपका रैंक रहेगा उतने ज़्यादा चांस हैं कि जो प्रेफरेंस आपने हाई भरी होगी अपनी ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है, वो प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रैंक टॉप 10 में है और आपने कोई प्रेफरेंस भरी अपने पर्टिकुलर होम स्टेट में, तो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि भाई आपको होम स्टेट में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका रैंक पीछे है तो आपको फिर जो सबकी प्रेफरेंस के बाद जो सीट बचेगी वो आपको जो है सीट मिलेगी। तो यहाँ पर पहले ही कोशिश ये करिए कि भाई एक अच्छी प्रिपरेशन करें ताकि एक हायर रैंक आए, क्योंकि यहाँ पर सबको पोस्ट तो एक ही मिलने वाली है एपीएफसी, लेकिन कहाँ मिलेगी वो डिपेंड करेगा आपके रैंक पे। एंड दोस्तों आप एक पर्टिकुलर रीजन पे 9 साल तक रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हरियाणा कैडर मिलता है तो हरियाणा कैडर में आप 9 साल तक मैक्सिमम रहेंगे, उसके बाद आपकी जो है ट्रांसफर हो जाएगी किसी और जो है स्टेट में या किसी और रीजन में, और एक पर्टिकुलर ऑफिस में आप 3 साल तक रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा में करनाल में हैं तो करनाल में 3 साल, उसके बाद आपको हरियाणा में किसी और जगह पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे आप 9 साल एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उसके बाद आपको डिफरेंट रीजन में भेजा जाता है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांसफर का जो सिस्टम है बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में भी है, मतलब कि अगर आप लोगों के पास कोई नेचुरल एक रीजन है कि भाई इस वजह से मेरी ट्रांसफर मेरे होम स्टेट में ही रखनी चाहिए,
तो वो रीज़न सुना जाता है, उसके बेसिस पे आपकी ट्रांसफ़र जो है होम स्टेट में ही हो जाती है। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है या फिर कोई वर्किंग आदमी है लेकिन जिसकी फैमिली में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उस केस में आप लोगों को होम पोस्टिंग्स अगेन मिलती हैं। तो यहाँ पर पोस्टिंग्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत अच्छे ऑफिसेज़ बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है और सबसे बड़ी बात कि भाई आप लोग बहुत मेहनती अगर हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छी करियर ग्रोथ भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसलिए आपको इस जॉब में आना चाहिए और इस जॉब की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल इस पर्टिकुलर एपीएफसी जॉब की बात करूँ, तो अ वेरी गुड जॉब, एक वेरी गुड गवर्नमेंट जॉब जहां पर आप लोगों को एक बहुत तगड़ा वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी जॉब प्रोफाइल, दी वर्किंग कंडीशन और आप लोगों को किस तरीके से इसको जॉब को जो है करना है, उसके बारे में मैंने बताया है। तो सब बात करते हैं कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, अगर आप इतनी अच्छी जॉब को पाना चाहते हैं तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही एवरेज प्रिपरेशन से आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इस कंपटीशन को डील करने के लिए आपको कहीं न कहीं एक लेवल अप जाना पड़ेगा बाकी लोगों की कंपैरिजन में। एंड दोस्तों, अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमने एक मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है, जो कि एक कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन है फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका बन सकता है। बहुत ही क्वालिटी कोर्स है। दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस, जो कि यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है, जहाँ पर जीएस और क्यूआरई को जो हमने क्विज की फॉर्म में कवर किया है। लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट्स है जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में नहीं करते हैं, अकाउंट्स, आयरन, लेबर लॉ, उसको कंप्रिहेंसिवली कवर किया है। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जो कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक बार कोर्स प्रिपेयर कर लिया है और अब जो सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन कोर्स में अगर इनरोल करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी हमारे इन कोर्सेज में चल रहे हैं, तो आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द जॉब प्रोफाइल ऑफ एन एपीएफसी ऑफिसर, वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ एन एपीएफसी ऑफिसर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।